रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तारीफ खुद फरमाया करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 नाम जो अपनी जुबानी खुद बताए। मोहम्मद बिन जबीर बिन मताम से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही हूं कि मेरे जरिए से अल्लाह ताला कुफर को मिटाएगा, और मैं हाशिर हूं कि लोग मेरे कदमों पर जमा किए जाएंगे और मैं पीछे आने वाला हूं। रसूलुल्लाह हज़रत हसाम को अपनी तारीफ के लिए खुद बुलाते, क्या हसाम आओ बैठो और मेरी तारीफ बयान करो। अपनी तारीफ, अपनी अजमत, अपने कमालात का खुद जिक्र फरमाते। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सुन्नी मुसलमान भी तो यही काम करते हैं। आज हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए माह रबीउल अव्वल में हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपने बाजारों को सजाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपके कमालात, आपके मोइज़ात के चर्चे करने के लिए हम महफिलों का इनआकाद करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करते हैं और हम लंगर शरीफ का खुसूसी तौर पर एहतमाम फरमाते हैं। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी तारीफ करते हैं। कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाम मुबारक बता रहे हैं, कहीं हज़रत हसन बिन साबित को ये कह रहे हैं, हसन मेरी तारीफ बयान करो, और इस तारीफ बयान करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसको चादर अनायत फरमा रहे हैं, कभी कोई अनाम अता फरमा रहे हैं। इस तरह ये सहाबा की भी सुन्नत है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का मिलाद फरिश्तों को इकट्ठा करके मिलाया जब आदम की तहलीक हुई। उसके बाद हर नबी को हुक्म दिया, अल्लाह ने वादे लिए कि जब भी तुम जाओ हर दौर में हर नबी मेरे नबी के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे करे, उनके तज़किरे करे, उनके आने की दुनिया वालों को खुशखबरी देता रहे। यानी कि अल्लाह के बाद मिलाद जो मनाया वो हर नबी ने मनाया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मिलाद मनाया। इसीलिए तो पीर का रोजा रखते थे। पूछने पर आपने बताया इस दिन तो मैं पैदा हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना मिलाद जो मनाते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तारीफ खुद करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना खानदानी हस्बो नस्ब खुद बयान फरमाते बड़े फख्र के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रसूलुल्लाह का मिलाद मनाते। अरे अगर हम अल्लाह की इस बात पर अमल करें, अल्लाह की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, अगर हम इस पर अमल हम कर लें, झंडियां लगा लें, झंडे लगा लें, लाइटिंग लगा लें, तो इसमें बिदती क्या? ये तो बिदते हसना है, ये तो अच्छी बिदत है। रसूल फरमाया अच्छी बिदत जो करेगा, जितने बंदे इसके बाद उस पर अमल करेंगे सबको उसका सवाब मिलेगा। तो खुदारा ये बुग़्ज़ की चादर उतारे, रसूल अल्लाह के बगैर कोई गुजारा नहीं, वजह कायनात है। अल्लाह फरमाता है महबूब पैदा न करता, न आदम बनाता, न जन्नत दोज़ख बनाता, न जमीनो आसमान बनाता, न शजरो हजर बनाता, कुछ भी न बनाता, न चांद बनाता, न सितारे बनाता, न सूरज बनाता, कुछ पैदा ही न करता अगर मैं अपना मोहम्मद ना बनाता। तो वजह जो कायनात है, आप ऐसे ऐसे आपको आग लग जाती है रबीउल अव्वल के महीनों में। यार आप अपने घर में बच्चे पैदा हो तो आप हजारों की रुपये जाया कर दो, खुशियां मनाओ, सालगिरह मनाओ, अपनी जो आप इतने एहतमाम करो, इतने लोगों को बुलाकर खाने खिलाओ। और जो कायनात के नबी हैं, जो रहमतुल आलमीन है, जो वजह कायनात हैं, अगर उनके आने की हम खुशी करें आपको मर्चें क्यों लगती हैं? अगर आप ये कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, याद रखो अल्लाह कुरान में कहता है शहीद जिंदा है। शहीद को मुर्दा ना कहो, वो अपने अल्लाह के पास खाता भी है, पीता भी है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। तो अगर अल्लाह कहता है शहीद जिंदा है, आज मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, समझना, करोड़ों शहीद उस मट्टी पर कुर्बान जिस मट्टी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपना कदम मुबारक रखा, उस मट्टी पर हजारों शहीद कुर्बान। अल्लाह कह रहा है शहीद जिंदा है। और जिस नबी की शान इतनी है, आना का जिक्र है क्योंकि जिस मट्टी पर रसूलुल्लाह एक बार कदम मुबारक फरमा दें, हजारों लोग उस मट्टी पर कुर्बान, उस रसूल का आलम क्या होगा? ये शान है हिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा?